स्वागत है आप सभी का डेली बाइट्स के सीटेट के प्रीवियस ईयर के सीरीज में। लैंग्वेज 2 में यदि आप लोगों ने इंग्लिश चूज किया है तो आप लोग के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं सीटेट का पेपर 2 का लैंग्वेज 2 इंग्लिश जो कि क्वेश्चन नंबर 121 टू 128 में देखने को मिलता है उसे डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर देख लेते हैं जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यही वो क्वेश्चन पेपर है JSS 24 पेपर नंबर 2। बेसिकली ये जो पेपर है ये जुलाई 2024 का है क्योंकि 25 में कोई पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था यदि आपको याद हो तो। सीधे पेज नंबर 70 में हम लोग आ जाएंगे। ये 54 है, देन 66, 67 और ये रहा 70। जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 5 लैंग्वेज 2 इंग्लिश और क्वेश्चन नंबर 121 टू 150 ये है। आपको पैसेज स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। दो पैसेज बेसिकली आते हैं। पहला जो पैसेज है वो आपका 121 टू 128 क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से एक दूसरा पैसेज भी है जिसमें 129 टू 135 के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 136 टू 150 पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे सीधा आते हैं। तो ये सबसे पहला पैसेज है जो कि 121 टू 128 नंबर के क्वेश्चंस को डील करता है। एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको आप लोग देख लेंगे। ये जो पैसेज है ये रेंडमली पैसेज होता है, किसी स्पेसिफिक बुक से नहीं आता है। ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा पैसेज है जिसमें चॉकलेट से रिलेटेड है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीन में होता है कि चॉकलेट खाना उन्हें पसंद होता है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि चॉकलेट एक तरीके से एनर्जी की तरह काम करता है तो खाया जा सकता है। इसी पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा पैसेज, इसको अगर आप देखोगे तो ओके। तो चलिए पहला क्वेश्चन उस पे बेस्ड है। यहाँ पे जो अंडरलाइन है बेसिकली डॉक्टर्स वार्न अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी विच सीक्स टू डीएक्टिवेट द स्वीट जीन। यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंदर क्या है, प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन नाउन है या फिर कंजक्शन नाउन है। यहाँ पे प्रीपोजिशन एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जो डिस्क्राइब करता है नाउन को। तो यहाँ पे ये जो स्वीट है, ये स्वीट क्या है, जीन को बेसिकली जस्टिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक हमारा एडजेक्टिव हो गया। दूसरा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पे, अगेंस्ट, अगेंस्ट जो चीज है ये डिफर बता रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव। नाउ यहाँ पे एनालॉगी पे बेस्ड क्वेश्चन, इसको समझ के आंसर करना है। एकस्टम्ड, हैबिचुअल, इन दोनों में क्या रिलेशन है कस्टम्ड और हैबिचुअल का, उसी पे बेस्ड है इनिशिएट एंड डैश। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट ऑफ। बेसिकली अकस्टम्ड और हैबिचुअल बेसिकली सिनोनिम है, ओके। सिनोनिम है तो यहाँ पे आपका सिंपल इनिशिएट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ सिनोनिम हो जाएगा। नाउ हियर अ स्वीट टूथ मीन्स, इस पैसेज में स्वीट टूथ का मतलब क्या है, बाइंग स्वीट फूड आइटम्स फ्रॉम शॉप्स, दुकानों से मीठे चीज खरीदना। बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट एंड चॉकलेट, चॉकलेट और स्वीट बहुत ज्यादा पसंद करना। टीथ बीइंग स्वीट टू टेस्ट, ऐसा दांत होना जो कि मीठा खाना चाहता हो। टीथ बीइंग डिकेड ड्यू टू सुगरी फूड आइटम्स, तो यहाँ पे सुगरी फूड आइटम्स को लेके जो टीथ है वो खराब हो गया है। कौन सा इसका ऑप्शन होगा, वैसा टीथ होना जो कि बहुत ज्यादा चॉकलेट और स्वीट्स का फॉन्ड ऑफ है ना, ज्यादा चॉकलेट एंड स्वीट्स वगैरह खाना चाह रहा है, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ये पैसेज में क्लियरली ये लाइन मेंशन है। नाउ डॉक्टर आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के फेवर में क्यों नहीं होता है डॉक्टर, क्योंकि ये जो स्वीट फूड्स है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, इसीलिए जीन थेरेपी के फेवर में डॉक्टर्स नहीं होते हैं। नाउ डॉक्टर के हिसाब से जो स्वीट फूड है वो क्या है, डेंजरस है, एनर्जी बूस्टर है, पॉइजनस है और डीएक्टिवेटेड जीन है। ये क्या है, बेसिकली ये है एनर्जी बूस्टर। जित मीठा से क्या होता है, अचानक से बॉडी में एनर्जी रन करने लग जाती है। नाउ एक फ्रेज दिया हुआ है, इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर हो गया टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ ऑकरेंसेस। नाउ यहाँ पे हमें रीड करना है और देखना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या लिखा है, जो डॉक्टर है वो फेवर करते हैं जीन थेरेपी को ताकि कंट्रोल किया जाए स्वीट जीन को, ये क्या करेक्ट है। दूसरा
a sweet taste receptor recognizes the amount of sweetness in food। जो स्वीट टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं कितना अमाउंट स्वीट का हमारे फूड में आ रहा है वो पता लगा सकते हैं। हेरिडिटी फैक्टर have absolutely no role in playing heredity द स्वीट जीन। ये देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या देखा कि जो स्वीट का जीन है हमारे अंदर उसके वजह से स्वीट खाने की इच्छा होती है, और ये जो है ये डायरेक्टली आपका स्टेटमेंट को अपोजिट है ना, स्टेटमेंट के अपोजिट है ये वाली बात। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा फॉर श्योर। तो सी इनकरेक्ट है और इसके अलावा ए भी इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट एक क्वेश्चन देखा था कि इसके अपोज करते हैं, फेवर नहीं करते हैं, तो ओनली बी करेक्ट है कि जो स्वीट टेस्ट रिसेप्टर होता है उसे पता होता है कि फूड के साथ कितना स्वीट आ रहा है। चॉकोहॉलिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो चॉकलेट नहीं खाना पसंद करता है या इंजॉय करता है चॉकलेट और अल्कोहल, या फिर फॉन्ड ऑफ होता है चॉकलेट का, या फिर मेकर होता है चॉकलेट का। तो हमें पता है चॉकलेट के फॉन्ड ऑफ जो लोग होते हैं उसे चॉकोहॉलिक कहते हैं। नाउ ये सेकंड पैसेज है जिसमें कि 129 टू 135 के क्वेश्चन है। ये जो पैसेज है ये तिब्बत पे बेस्ड है। तिब्बत के लोग कैसे रहते हैं, कैसे चीजों को यूज करते हैं, कैसे अगर लकड़ी कम है तो उसके जगह पे किस तरह के चीज का इस्तेमाल करते हैं फायर के लिए, ये सारी चीजों पे बेस्ड है। इसको भी एक बार आप लोग रीड करिएगा। यहाँ पे क्या है, Why do the willows and poplars look absurd in the landscape? क्यों वो बहुत absurd दिख रहा है बेसिकली, क्योंकि वहां पे जो पेड़ है ना वो बहुत ढंग से है नहीं, है ना, बिकॉज द लैंडस्केप इज जनरली ट्रीलेस। ओके, नाउ यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई अगेन करना है कि ये क्या है, नाउन एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। तो क्या लिखा है, द लैक ऑफ सॉलिड फ्यूल इन द शेप ऑफ वुड। देखिए यहाँ पे शेप जो है एक आपको आंसर तक ले जाएगा, इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द तिब्बतन। शेप नहीं, बेसिकली सॉलिड। सॉलिड क्या कर रहा है, फ्यूल को जस्टिफाई कर रहा है ना, फ्यूल को बेहतर ढंग से मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो एक आंसर आपको एडजेक्टिव मिल गया। नाउ दूसरा जो है हमारा नाउन है, तो नाउन यहाँ पे कौन सा है, सॉलिड एडजेक्टिव हो गया, नाउन हमारा लैक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है दो, इसे रीड करना है। पहला है wood and sticks are piled high against the courtyard wall in the houses। सेकेंड इसका रीजन दिया है wood is found in abundance across Tibet। ये देखिए रीजन क्या करेक्ट है, ये जस्ट अभी जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ट्रीलेस है उसको अपोज कर रहा है, तो ये तो रॉन्ग है, तो सिर्फ एजर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। नाउ जो याक का डंग होता है उसको तिब्बतन कैसे यूज करते हैं, वुड के तौर पे यूज करते हैं कि नहीं, क्योंकि लकड़ियां नहीं है तो लकड़ी की जगह पे याक का डंग यूज किया जाता है। नाउ जो तिब्बत का हाउस होता है बेसिकली वो कैसा होता है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो जो दीवारें होती है मोर्टर और सीमेंट की होती है, नो यही तो रॉन्ग है ना। दीवार किसकी होती है, बेसिकली एक तरीके से आप ये समझो कि कच्चा घर होता है उनका, मड का, स्टोन का, है ना, मिट्टी की, इन चीजों की बनी होती है, तो यहाँ पे सीमेंट और मोर्टर का बात ही नहीं है। नाउ यहाँ पे एक फ्रेज है कॉर्टयार्ड्स जॉसलिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है, जॉसलिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्लोजनेस होना, है ना, बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। नाउ नेक्स्ट है हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन। प्रीसियस का मतलब होता है वैल्यूएबल। इग्नियस का मतलब क्या होता है, इग्नियस का मतलब होता है इन्वेंटिव, है ना। अगर आप इसको कोरिलेट करोगे तो इग्नियस रॉक के साथ भी कर सकते हो, उसका कहीं ना कहीं क्रिएशन होता है ना, मतलब समझने के लिए आप पोलिंग कर सकते हो। नाउ अब आ गया हमारा पेडागोजिकल क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा टूल है जो अलाउ करता है नंबर ऑफ सिंक्रोनिम और एसिंक्रोनिम, यानी कि एक साथ एक से अधिक काम कर सके वैसा, है ना, ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। टेक्स्ट बुक क्या करता है, आप इसको प्रिंट मीडिया रहती है, इसको आप रीड कर सकते हो सामने ओपन करके। टिकट का, रेलवे टिकट का कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन भी इंटरेक्टिव नहीं है। पैडलेट इसका आंसर हो जाएगा, है ना, पैडलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट शेयर इंटरेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट के साथ जुड़ सकते हैं। नाउ यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, असाइनमेंट एकदम है, प्रोजेक्ट एकदम है,
क्लास प्रेजेंटेशन एग्जाम है, पेन पेंसिल टेस्ट इसका आइडियल असेसमेंट नहीं है फॉर्मेटिव का। ओके, पहले तो ये समझ लीजिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। थ्रू आउट द ईयर आप किसी क्लास में हो, छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं जिसका मार्क्स एग्जाम में इंक्लूड नहीं होता है, जो आपके नॉलेज को चेक करने के लिए किया जाता है कि आपको कितना आता है, उन सभी टेस्ट को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ओके, चाहे वो टेस्ट के फॉर्म में ना भी हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं टीचर तो वो भी उसी का पार्ट होता है। ओके, नाउ यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए डेली लाइफ का चीज यूज कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, रियलिया। रियलिया का मतलब होता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। नाउ इंडियन लैंग्वेज है जो कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो इसमें क्या प्रमोट किया जाता है, मदर टंग, जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म पे बेस्ड होता है। ओके, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन, टॉप डाउन अप्रोच के बारे में सही नहीं है। Listeners rely on their background knowledge. Okay. Listeners make guesses about the intended meaning. Listener make use of the knowledge of the world. Listener need to understand every word. देखिए टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पे वर्ड पे फोकस नहीं किया जाता है, होल सेंटेंस पे फोकस किया जाता है, तो यही हमारा गलत है, तो आंसर हो जाएगा यही, लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। नाउ मदर लैंग्वेज डे कौन सा होता है, 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ यहाँ पे ईमेल जो है बेसिकली एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ यू वर राइटिंग टू अ कलीग। अगर आप किसी कलीग को, किसी कलीग का मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली आप अपने किसी फ्रेंड को मेल कर रहे हैं, तो वो मेल किस तरह का होगा, इनफॉर्मल, फॉर्मल, बिजनेस, कॉरेस्पॉन्डेंस, कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा। आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, है ना। नाउ assessment done throughout the teaching learning process to clarify student learning and understanding is called, अगेन ये क्या है, फॉर्मेटिव टेस्ट है कि नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द सेशन चल रहा है, थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, क्लेरिफाई करने के लिए कि बच्चा कितना समझा है। तो फॉर्मेटिव का दूसरा नाम क्या होगा, याद रखने के लिए क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। इसको याद रखने का तरीका है, फोर मीन्स फॉर्मेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे है सेकेंड लैंग्वेज क्लास के बारे में बात हो रही है। एक टीचर है जो कि ऑडियो हेल्थ इज वेल्थ प्ले किया है। He then distributed hands out and asked the student to tick the correct answer for the given option. The objective of the lesson was to enable the learner. Basically यहाँ पे health is wealth एक टॉपिक दिया है और बच्चों को क्वेश्चंस दिया है, उसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। इस तरह का एक एक्टिविटी एक टीचर करा रही है सेकेंड लैंग्वेज के लिए। तो ये क्या कर रही है टीचर, कहीं ना कहीं बच्चों को लेसन जो है हेल्थ वाला वो समझा रही है, इंगेज कर रही है टास्क के माध्यम से लर्नर को। बच्चे सुने और उसके बाद आइडिया को एनालाइज करें या फिर मेमोराइज करें, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे सिर्फ मेमोराइज कराने पे फोकस नहीं हो रहा है, एक्टिविटी भी कराया जा रहा है, तो बच्चा सुने और फिर एनालाइज करे तभी तो वो आंसर कर पाएगा ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नाउ एरर क्या होता है, अगर लैंग्वेज में एरर हो रही है तो क्या बात हो रही है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। लैंग्वेज में एरर यदि हो रही है तो ये रुकावट पैदा करती है, ये कहीं ना कहीं हमेशा बुरी नहीं होती है, हेल्प करती है सीखने में। देखिए एरर का आप सारा ऑप्शन एक बार रीड कर लो, बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एरर का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा कुछ सीखने के दौरान गलती कर रहा है, इसका मतलब है वो सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, तभी उससे मिस्टेक हो रहा है ना। तो इसका सिंपल मतलब है कि कौन सा इनकरेक्ट है, पहला ही तो इनकरेक्ट है। जो गलती है, एरर है, वो रुकावट नहीं है, वो सीखने का प्रोसेस है। कोई भी किसी भी चीज को सीखेगा तो मिस्टेक करेगा ही। ओके, नाउ क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज, लैंग्वेज एजुकेशन के अंदर क्रिएटिविटी क्या है, एक ऐसा क्लासरूम टास्क करवाना जो कि बच्चों को इंटरप्रिटेशन और आंसर करने में हेल्प करे, ओपन इंडेड हो, सब लोग आंसर कर पाए, ये क्रिएटिविटी क्लासरूम है। या फिर मर्जिंग एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से मर्ज करके कुछ समझाना,
या देन क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, कोई नया मेथड पढ़ाना, पढ़ाने का कोई नया मेथड अप्लाई करना। नाउ क्लासरूम मटेरियल यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, या फिर क्लासरूम के अंदर ऐसे मटेरियल्स का यूज करना जिससे कि बच्चे ज्यादा बात कर सके। क्रिएटिविटी की बात हो रही है, क्रिएटिविटी कहाँ होगी? जहाँ बच्चा ज्यादा सोचेगा, जहाँ ज्यादा बोलेगा, जहाँ ज्यादा उसकी थिंकिंग डेवलप होगी। तो यानी कि ओपन इंडेड क्लासरूम, क्लासरूम खुला है, डिस्कशन हो रही है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा सीखेंगे, इसीलिए ओपन इंडेड क्लासरूम टास्क विच अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, learners should be exposed to language and error are evidence that learning is taking place in is advocated by। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैंग्वेज में एरर हो रहा है और यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, एक तरीके से पूरा लैंग्वेज की प्रोसेस चल रही है ना, ये जनरल प्रोसेस है, यही प्रोसेस ऑप्ट होता है लैंग्वेज सीखने में। तो ये कौन सा अप्रोच है? ह्यूमनिस्ट अप्रोच है। ओके, इसके अंदर बेसिकली ऐसा इन्वायरमेंट ही दिया जाता है कि बच्चा सीखने की कोशिश करे, गलती करे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही करेगा, करेक्ट करेगा और इसी तरीके से सीखने की प्रोसेस आगे प्रोसीड करेगी। यहाँ पे स्टेटमेंट हमें ढूंढना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया पे बेस्ड है। सिंपली आप समझो, डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड होता है और डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। दूसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर। ए और बी करेक्ट है, बाकी सी और डी रॉन्ग है, बिकॉज ये ऑप्शंस आपस में एक्सचेंज कर दिए गए हैं। ओके, नाउ रीता है एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, वो विजुअल डिवाइसेस का यूज कर रही है, लैंग्वेज गेम्स का यूज कर रही है बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाने के लिए क्लास 7 में। तो रीता क्या कर रही है? बेसिकली रीता इंटरेस्ट पैदा कर रही है क्लासरूम में, ताकि बच्चे इंटरेस्ट के माध्यम से चीजों को सीखे, क्लासरूम इंटरेस्टिंग हो जाए, इसलिए विजुअल डिवाइसेस और लैंग्वेज से रिलेटेड गेम। और जहाँ क्लासरूम इंटरेस्टिंग होगी, बच्चों में मोटिवेशन आएगा, इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रीवियस ईयर का, जुलाई 2024 का जो प्रीवियस ईयर है उसका। तो यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है और एनिमल्स मेन कैरेक्टर है और टीचर मॉरल स्टोरी के तौर पे सुना रहा है बच्चों को। तो ये क्या है? फैंटेसी है, फेबल है, साइंस फिक्शन है या फिर ट्रेवलॉग है। बेसिकली जब भी स्टोरी में एनिमल मेन कैरेक्टर होता है और मॉरल स्टोरी की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे फेबल कहते हैं। ओके, फेबल। बाकी आप देख सकते हो नीचे फैंटेसी मीन्स क्या होता है, सोशल फिक्शन सॉरी साइंस फिक्शन मीन्स क्या होता है और ट्रेवलॉग मीन्स क्या होता है। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आपने प्रीवियस ईयर देखा, अगर आपको थोड़ा भी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ डेली वाइज के साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका ऐप आप इंस्टॉल करो, गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है, सिंपली डेली वाइज सर्च करना, वहाँ पे आपको ऐप विजिबल हो जाएगा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे सीटेट के सेक्शन में आप देखोगे कि हर एक चीज सीक्वेंस वाइज बहुत ही ढंग से अरेंज किया गया है, सो दैट आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। Stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.